हिमाचल आज देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल और आज के पॉइंट ऑफ व्यू में चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज चुनावों की। राज्य की 3000 से अधिक पंचायतों में जिला परिषद में और पंचायत समितियों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों को एक तरफ सरकार पहले कई वजहों से टालना चाहती थी, लेकिन राज्य हाई कोर्ट ने जब आदेश दिए तो अब सरकार ने इन चुनावों को आयोजित करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। हिमाचल हो या फिर देश का कोई और दूसरा राज्य, वहाँ पर जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसको जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी पॉपुलैरिटी का एक लिटमस टेस्ट माना जाता है। यानी कि पंचायत चुनाव में किस पार्टी का झुकाव रहता है और जो गांव में रहने वाले लोग हैं किस पार्टी को अपना मत देते हैं, उससे ये तय हो जाता है कि अगले जो चुनाव होंगे उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। ये भी सच है कि जो पंचायती चुनाव हैं वो पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन फिर भी ये सबको मालूम रहता है कि फलां उम्मीदवार कौन सी पार्टी की ओर झुका हुआ है और उसकी जो कह लीजिए राजनीतिक जो उनका लगाव है कौन सी पार्टी से है। और वहीं पंचायत समिति और ज़िला परिषद में तो पार्टियों का जो गठजोड़ है, जो पार्टी का सिंबल है, वो सामने आ ही जाता है। तो कुल मिलाकर हिमाचल के पंचायत चुनावों को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की लोकप्रियता का एक टेस्ट माना जा रहा है। टेस्ट इसलिए भी कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने जो चुनावी वायदे किए थे उनको जैसे ओपीएस हो या दूसरे वायदे हों उनको लगभग लागू किया है। और दोस्तों, एक तरफ जहां राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ा मुद्दा हावी रहने वाला है वो है महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह जो सम्मान राशि देने का जो वायदा किया था वो, क्योंकि सरकार ने अभी तक 3-4 जिलों में भी वो भी जो वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर उसको शुरू किया है। और हालांकि ये भरोसा दिलाया गया है कि सरकार के कार्यकाल में ही इस पूरी योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, लेकिन फिर भी राज्य की जो 5 लाख पात्र महिलाएं हैं उनको ये इंतज़ार है, ये चुनावी मुद्दा हो सकता है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया उसको लेकर केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई थी, लेकिन सरकार का ये दावा है कि जो धनराशि मांगी गई थी उतनी धनराशि मिली नहीं है। इसलिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है यानी कि लोगों को राहत पहुंचाने का काम वो पूरा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जो लोग असल में प्रभावित थे उन तक राहत नहीं पहुंची है। हालांकि हिमाचल सरकार ने अपने स्तर पर भी कई कदम उठाए हैं। अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं के और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनके उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है कि केंद्र सरकार से वांछित धनराशि नहीं मिली। दावा किया गया था जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से कि 3700 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि आवंटित की गई है, सरकार को उसका हिसाब किताब देना चाहिए। खैर, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो दोस्तों इन चुनाव में उठने वाला है वो है कि हिमाचल से जो सेब उत्पादक हैं वो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। केंद्र सरकार ने एफटीए के तहत जो विदेशी सेब है उस पर जो आयात शुल्क है उसे घटा दिया है। न्यूजीलैंड की बात हो रही है। न्यूजीलैंड से जो आने वाला सेब है पहले 50% उस पर आयात शुल्क लगता था और अब उसे घटाकर 25% कर दिया गया। दूसरे देशों से भी सेब आता है और उसका फ़र्क भी हिमाचल के सेब उत्पादकों पर पड़ता है। तो शिमला ज़िले में खासकर उन इलाकों में जहाँ पर एप्पल बेल्ट है वहाँ पर एफटीए का मुद्दा बिल्कुल उछलने वाला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मांग जो उत्पादकों की है वो ये कि इंपोर्ट ड्यूटी को 100% किया जाए और हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादक हैं उनके हितों की रक्षा हो। स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अभी दिल्ली का दौरा करके आए हैं और उन्होंने भी इसी तरह की मांग की है कि इंपोर्ट ड्यूटी को 100% तक बढ़ाया जाए और हिमाचल के जो सेब उत्पादक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए।
तो अब केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। और दोस्तों, तीसरा बड़ा मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश के पंचायती चुनावों को प्रभावित कर सकता है वो है मनरेगा। केंद्र सरकार ने उसका नाम बदल दिया और उसके साथ कुछ शर्तें भी बदल दी, लेकिन इसका सीधा सा असर हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य पर देखा जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले ही फंड स्टार्व्ड है। हिमाचल प्रदेश में उतने वित्तीय संसाधन नहीं है। पहले की जो योजना थी उसके तहत 100% जो ग्रांट थी मनरेगा की वो केंद्र सरकार से आती थी, लेकिन अब नया नामकरण होने के बाद, इसका स्वरूप बदलने के बाद 10% जो शेयर है वो हिमाचल को भी डालना पड़ेगा। तो गाँव में अगर रोजगार के लिए मनरेगा जैसी स्कीम्स चल रही थी और अगर उसमें काम नहीं मिलेगा तो लोगों में निश्चित तौर पर नाराज़गी होगी और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को नई योजना की जानकारियाँ दे रहे हैं कि आपको अब ज़्यादा काम के दिन मिलेंगे, पारदर्शिता अपनाई जाएगी और जो पात्र लोग हैं उन्हीं को पैसा मिलेगा और पहले की तरह गड़बड़ झाला नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो मनरेगा का नामकरण है या फिर उसमें जो नई शर्तें थोपी गई हैं उसका पंचायत चुनाव में ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, बिल्कुल स्थानीय स्तर के भी हैं, क्योंकि गाँव में जो डेवलपमेंट है वो वित्तीय संसाधनों की वजह से रुका पड़ा है। सड़कें टूटी पड़ी है जगह जगह पर और जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे भी बहुत नुकसान पहुंचा। तो गाँव से जुड़े हुए ये सारे मुद्दे थे। और एक बड़ा मुद्दा जो और ज़्यादा प्रभावित इन चुनावों को करेगा वो है गाँवों में पसरी नशे की प्रवृत्ति। हालांकि सरकार ने नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कई बार अभियान चलाए हैं, चिट्टा विरोधी जिसको अभियानों का नाम दिया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। गांव देहात में अब नशे की जो प्रवृत्ति है वो बुरी तरह से विकराल रूप ले चुकी है और जो हिमाचल का युवा है वो उससे बुरी तरह प्रभावित है। गाँव से जुड़ी हुई और बहुत सारी मांगे भी हैं। उनमें नौकरियों की एक मांग है, क्योंकि बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने जो नौकरियां देने का वायदा किया था बहुत हद तक उसे पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन वायदा पूरा अभी धरातल पर नहीं उतरा है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे इश्यूज़ जो हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव को, पंचायत समिति चुनाव को या जिला परिषद चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही पंचायत के जो चुनाव हैं वो सिंबल पर ना लड़े जाएं। प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिटमस टेस्ट इसे सत्तारूढ़ दल का माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो गांव के लोग हैं कौन से मुद्दों पर वोट डालते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिमाचल आज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण अंचल है, हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी दशा और दिशा को लेकर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके विचार, आपकी वाणी, आप क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, वो सरकार तक पहुँचे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।